हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल इंग्लिश वेब एकेडमी। एसएससी इंग्लिश कंपाइलेशन टॉपिक वाइज इस सीरीज में हम एसएससी के जितने सारे पेपर्स हुए हैं सीजीएल सीएचएसएल के, उसके कंपाइलेशन करके एक एक टॉपिक वाइज जो इसमें हम कर रहे हैं। तो ये इस वीडियो में हम टोटल इडियम्स एंड फ्रेजेस देखेंगे। एसएससी सीएचएसएल जो है 2020 यानी कि 2020 का एग्जाम हुआ था 2021 में, और उसमें जितने सारे शिफ्ट में टोटल जो इडियम्स एंड फ्रेजेस पूछे गए थे उसको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ऑप्शंस के साथ। आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल एडिटोरियल वोकैब्स 1 इसे ज्वाइन कर ले और यहाँ से जाके आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं इजिली वे में। ओके, तो अब तक आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के पास भी शेयर करें। तो शुरू करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। आपको इसमें बताना है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। जो यहाँ पे इडियम दिया गया है उसका करेक्ट मीनिंग क्या होगा, और यहाँ पे आपके ऑप्शंस भी अवेलेबल होंगे। इससे होगा क्या, इससे आपको बेनिफिट मिलेगा कि जितने एसएससी में होते हैं कि क्वेश्चंस रिपीट किए जाते हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलने वाला है बहुत बहुत ज्यादा, कि आगे के एग्जाम में यही सारे जो है इडियम्स पूछे जाते हैं। ओके, तो फर्स्ट इडियम है लिविंग इन ए फूल्स पैराडाइज। तो इसका ऑप्शंस दिए गए हैं, लेकिन आपको इसका मतलब पता होगा तभी तो आप इसमें से करेक्ट ऑप्शन को चूज कर पाएंगे। ओके, तो लिविंग इन ए फुल पैराडाइज इसका मतलब होता है जैसे भ्रम में रहना। भ्रम में रहने के लिए हम इसका यूज करते हैं इस इडियम का। तो आपके पास, आप सेकंड ऑप्शन को ध्यान में देखें, यहाँ ध्यान से देखें। टू बिलीव रॉन्गली दैट योर सिचुएशन इज गुड, यानी कि आपको ऐसा विश्वास कर रहे हैं कि आपकी सिचुएशन जो है वो अच्छा है, आप भ्रम में है, लेकिन यह आपका विश्वास जो है, बिलीव जो है, क्या हुआ है, वो रंग है, गलत है। इसलिए ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, यह भी काफी इंपॉर्टेंट है, यह सीजीएल के पेपर में भी पूछा गया था। ए फार क्राई इसका मतलब होता है दूर, मतलब बहुत दूर के लिए यूज किया जाता है ए फार क्राई। तो अब दूर के लिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन अवेलेबल है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड अवेलेबल है, वेरी डिस्टेंट। डिस्टेंट का मतलब क्या होता है, डिस्टेंट का मतलब होता है दूरी। ओके, तो इसके लिए वेरी का मतलब बहुत ज्यादा, मतलब दूरी, इसके लिए यूज किया जाता है। तो ऑप्शन सेकंड है ए फार क्राई, इट मीन्स की वेरी डिस्टेंट। नेक्स्ट इडियम की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है थर्ड, रूल्स द रूट्स। यहाँ पे एस होगा, इसका मीनिंग क्या होगा। तो आपको इडियम का मीनिंग जब तक नहीं पता होगा तब आप इसे कैसे कंप्लीट कर पाएंगे, ऑप्शन में से कैसे करेक्ट आंसर को ढूंढ पाएंगे। तो इसका मतलब होता है पूरी तरीके से किसी को अपने पूरी तरीके से काबू में करना। ओके, काबू में करना इसका मतलब क्या हुआ, उसको अपने कंट्रोल में ले लेना। तो अब इस तरीके का ऑप्शन कौन है, तो आप यहाँ पे सेकंड नंबर ऑप्शन देखेंगे, इज इन कंप्लीटली कंट्रोल, यानी कि जो है वो पूर्णतः कंप्लीटली, यानी कि पूर्णतः किसी के काबू में आ गया है। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन सेकंड जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है टू पुट वंस फुट इन वंस माउथ। यह काफी इंपॉर्टेंट इडियम है। इसका मतलब होता है जैसे किसी के सामने किसी का उपहास उड़ाने के लिए या फिर अपसेट करने के लिए यूज किया जाता है इस इडियम का। ओके, तो अब इस तरीके का ऑप्शन कौन है करेक्ट आंसर, तो आप फर्स्ट आंसर को ही देखें यहाँ पे। टू एक्सीडेंटली, यानी कि टू एक्सीडेंटली इम्ब्रास का मतलब होता है उपहास उड़ाना या फिर आलिंगन करना, और ऑफसेट समवन, किसी को ऑफसेट करना, इसके लिए यूज करते हैं हम टू पुट वंस फुट इन वंस माउथ। यह जो है स्टेनो के भी पेपर में पूछा हुआ है, स्टेनो के पेपर में पूछा गया था यह इडियम। अब नेक्स्ट इडियम की तरफ बढ़ते हैं, और यह है कॉट रेड हैंडेड, यानी कि इसे कहा जाता है, हिंदी में भी एक मुहावरा होता है, रंगे हाथों पकड़े जाना। ओके, रंगे हाथों पकड़े जाना मतलब कोई गैर कानूनी काम करते हुए पकड़े जाना, उसके लिए हम यूज करते हैं रेड हैंडेड, कॉट रेड हैंडेड। ओके, तो गैर कानूनी काम करते हुए यानी कि कोई बुरा काम ही करते हुए। तो इस तरीके के लिए आपको यहाँ पे थर्ड ऑप्शन को देखते हैं, कॉट इन द एक्ट ऑफ डूइंग समथिंग इलीगल। इलीगल का मतलब क्या होता है, इलीगल साइनोनिम में भी पूछा जाता है, तो इसका मीनिंग भी आपको पता होना चाहिए। इलीगल का मतलब होता है गैर कानूनी, यानी कि वैसा काम जो कि कानून के विपरीत हो, कानून के निर्देश के अनुसार ना हो। तो ऑप्शन थर्ड जो है वो करेक्ट है, यानी कि गैर कानूनी कार्य करते हुए पकड़े जाना। नेक्स्ट है टू बी ऑल ईयर्स। यह भी काफी इंपॉर्टेंट इडियम है। इसका मतलब होता है उत्सुक, ईगर होना, यानी कि उत्सुकता से किसी बात को सुनने के लिए
किसी बात को सुनने के लिए एकदम जागरूक होना। ओके, जागरूक होना। तो ऑप्शन इसका इडियम होता, इस इडियम का मीनिंग यह हुआ। तो ऑप्शन जो है वो आपको थर्ड नंबर ऑप्शन को देखते हैं, टू बी रेडी एंड एगर टू लिसन, यानी कि एगर का मतलब क्या होता है, एकदम व्याकुल होना, व्याकुल होना कि एकदम खुश होना, एकदम कि मुझे सुनना है। ओके, तो सुनने के लिए पूरी तरीके से रेडी और एगर होना। ओके, नेक्स्ट जो इडियम है, वॉश योर डर्टी लाइनन इन पब्लिक। तो इसका मीनिंग क्या होता है, क्योंकि आपको मीनिंग नहीं पता होगा तो आप इसमें जो है वो करेक्ट ऑप्शन नहीं ढूंढ पाएंगे, करेक्ट आंसर नहीं ढूंढ पाएंगे। तो इसका मतलब होता है जैसे कि अपनी निजी बातें यानी कि प्राइवेट बातों को, निजी बातों को पब्लिक में बोलना या फिर पब्लिक में लाना, यानी कि दूसरों के सामने बोलना। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन देखते हैं, डिस्कस प्राइवेट मैटर्स। प्राइवेट मैटर्स का मतलब क्या होगा, यानी कि निजी बातें जैसे कि जो बाहर नहीं कही जा सकती हैं उसको इन फ्रंट ऑफ अदर्स, यानी कि दूसरों के सामने जो है वो क्या किया जाता है, डिस्कस करना, इसका मतलब हुआ। तो घर की बातें रोड पे नहीं लाना, जिसे हिंदी में एक मुहावरा कहा जाता है, तो इसका यह मतलब हुआ। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, स्पीक्स वॉल्यूम्स। यह भी काफी इंपॉर्टेंट है। और सो स्पीक्स वॉल्यूम्स का मतलब होता है, इट मीन्स कि सूचना अर्जित करना, सूचना प्रोवाइड करना। सूचना प्रोवाइड करने के लिए हम यूज करते हैं प्रोवाइड करना, बहुत सारी। ओके, तो ऑप्शन थर्ड को यहाँ पे देखते हैं, कन्वेज ए ग्रेट डील। तो इसके लिए यह जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो थर्ड नंबर ऑप्शन होगा, बाकी के ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है। ओके, अब नेक्स्ट इडियम जो है वो है आपको टू रन अराउंड लाइक ए हीटलेस चिकन। यह भी काफी इंपॉर्टेंट है, इस इडियम को सीजीएल के पेपर में भी पूछा गया था। ओके, तो इसका मतलब होता है बहुत सारी चीजें को करना जो कि डिसऑर्गेनाइज्ड मैनर में हो, यानी कि अव्यवस्थित हो, अव्यवस्थित, उसके लिए यूज करते हैं हम इस इडियम का। तो ऑप्शन थर्ड को यहाँ पे देखते हैं, टू डू मेनी थिंग्स, यानी कि बहुत सारे कार्य करना, इन ए डिसऑर्गेनाइज्ड मैनर, यानी कि जो डिसऑर्गेनाइज्ड हो, यानी कि अव्यवस्थित हो, जो अरेंज नहीं किया गया हो। ओके, तो ऑप्शन थर्ड जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है टू लीव नो स्टोन अनटर्न, यानी कि अपना पूर्णतः अपना सारा जो इफोर्ट है वो लगा देना किसी काम को कंप्लीट करने में, अपना सारा जो है वो मेहनत लगाना। कोई काम, कोई क्वेश्चन हो, उसको आप सॉल्व कर रहे हो बहुत ज्यादा लंबे समय तक, फिर भी नहीं हुआ, लेकिन आपने अपना क्या दिया, आपने अपना बेस्ट दिया, 100% दिया, तो उसके लिए कहते हैं टू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। ओके, तो इस तरीके से इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा आपको यहाँ पे फोर्थ नंबर होगा, टू ट्राई एवरी पॉसिबल टू सॉल्व ए प्रॉब्लम, यानी कि कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपना अंतिम और अपना सारा का सारा मेहनत लगा देना। तो ऑप्शन फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट जो है इन हॉट वाटर। इन हॉट वाटर का मतलब होता है प्रॉब्लम या फिर परेशानी में होना। तो परेशानी में होने के लिए कौन सा वर्ड का यूज किया जाता है, इन हॉट वाटर इडियम का। ओके, तो इसके लिए आपको यहाँ पे करेक्ट मीनिंग जो होगा ऑप्शन थर्ड होगा। ऑप्शन थर्ड इट मीन्स कि इन ट्रबल। ट्रबल का मतलब क्या होता है, परेशानी में होना या फिर दुविधा में होने के लिए भी हम यूज कर लेते हैं कभी कभी इसका। ओके, तो इसलिए ऑप्शन थर्ड जो है वो करेक्ट होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, मेक बिग टाइम। मेक बिग टाइम, इसका जो मतलब होता है सफलता या फिर प्रसिद्धि हासिल करना। क्या होता है आपको, प्रसिद्धि या फिर सफलता हासिल करना, अर्जित करना। ओके, तो आप यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है वो ढूंढ सकते हैं इसके मीनिंग को देख करके कि अटेन फेम। फेम का मतलब क्या होता है, प्रसिद्धि होता है, और सक्सेस का मतलब क्या होता है, सफलता। तो अटेन का मतलब होता है प्राप्त करना। तो अटेन फेम एंड सक्सेस, यानी कि सफलता और प्रसिद्धि प्राप्त करना, लोकप्रिय होना। लोकप्रिय के लिए भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। ओके, तो ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है रीड बिटवीन द लाइन्स। इसका मतलब होता है छिपे हुए मीनिंग को पकड़ना, छिपे हुए मीनिंग को पढ़ लेना। जैसे कुछ बातें होती है और उसमें जो कुछ सीक्रेटली बातें कह दी जाती है जिसको कि सब नहीं समझ पाते हैं, तो उसके बीच के मीनिंग को समझना, छिपे हुए मीनिंग को समझना। ओके, तो इसके लिए हम यूज करते हैं इस इडियम का, काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, या सीजीएल, सीएचएसएल, स्टेनो के पेपर में भी बहुत बार पूछा गया है। ओके, आगे भी पूछा जाएगा ही। तो आप यहाँ पे
इसका करेक्ट आंसर जो यहाँ पे अंडरस्टैंड व्हाट इज इम्प्लाइड बट नॉट स्टेटेड डायरेक्टली, यानी कि जो बातें डायरेक्टली नहीं की कही जा सकती हैं लेकिन उसके बीच के मीनिंग को आप क्या करते हैं, आप अंडरस्टैंड यानी कि समझ पाते हैं, समझ सकते हैं, तो उसके लिए हम यूज करते हैं आपको रीड बिटवीन द लाइन्स। ओके, यह भी काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट है ए गुड टर्न। ए गुड टर्न इसका मतलब होता है एक हेल्पफुल। हेल्पफुल का मतलब हेल्पफुल एक ऐसा कार्य जो कि आपके लिए मददगार साबित हो, मददगार साबित हो, उसके लिए हम यूज करते हैं ए गुड टर्न। तो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट ही जो है वो करेक्ट आंसर है, ए हेल्पफुल एक्ट, एक ऐसा वर्क जो कि हेल्पफुल हो यानी कि मददगार साबित हो आपके लिए। ओके, तो ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट है बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ। यह भी काफी इंपॉर्टेंट इडियम है और इसका मतलब होता है काफी कम मार्जिन से बचना, काफी कम मार्जिन से यानी कि जगह से बचना, बच जाना, उसके लिए यूज करते हैं हम आपको बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ। तो कम, तो आप यहाँ पे नैरो यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन थर्ड नंबर, बाय ए वेरी नैरो मार्जिन। ओके, यानी कि कम अंतराल, जिसके बीच में क्या हो, कम अंतराल हो, बहुत ज्यादा कम अंतराल हो, तो उसके लिए हम यूज करते हैं ऑप्शन थर्ड। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ और नेक्स्ट वर्ड है बी ग्लैड टू सी द बैक ऑफ। इसका मतलब होता है खुश होना। कब, जब खुश होने के लिए हम इसका यूज करते हैं, खुश होना जब कोई व्यक्ति कोई छोड़ कर जाता है, छोड़ के चला जाता है। तो इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन फर्स्ट ही होगा, बी हैप्पी, यानी कि खुशी होना। व्हेन, कब, जब व्हेन ए पर्सन लिव्स, जब कोई व्यक्ति एक छोड़ के आपको चला जाए तो उसके लिए हम यूज करते हैं आपको बी ग्लैड टू सी बैक ऑफ, यानी किसी के जाने से खुशी महसूस होना, तो उसके लिए तो ऑप्शन फर्स्ट जो है वो करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट वर्ड है आपको गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। इसका मतलब होता है, यह भी इडियम बहुत बार पूछा गया है, यानी कि जहां से चले थे वहीं पे चले आना, यानी कि जैसे आप यहां से चले थे कोई काम करते हुए फिर लौट के यहीं पे आना, कोई काम किए वो गलत हो गया, वो सफल नहीं हुआ, गलत हो गया, तो फिर से आप उसको स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट किए, फिर गलत हो गया, फिर से आप उसको स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट किए, तो यानी कि जहां से चले थे वहीं पे चले आना, इसका मतलब होता है गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। अब इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन फोर्थ। इट मीन्स कि स्टार्ट प्लानिंग अगेन, यानी कि अपना प्लान को फिर से दोबारा स्टार्ट करना, बिकॉज क्योंकि अर्लियर प्लान इज फेल, जो पहले का प्लान था वो फेल हो गया। ओके, इसका मतलब जहां से चले थे वहीं चले आना, ऑप्शन फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। प्रोवाइड ए ब्लूप्रिंट। प्रोवाइड ए ब्लूप्रिंट, यह भी इंपॉर्टेंट है। तो इसका मतलब होता है किसी चीज का नक्शा तैयार करना, नक्शा तैयार करना कहा जा सकता है। जैसे कोई काम करेंगे तो उसके लिए आप क्या करते हैं, रूटीन बनाते हैं, पढ़ने का ही एक रूटीन बनाते हैं, मुझे ऐसे ऐसे पढ़ना है, तो वो एक प्रकार से आपकी स्टडी का ब्लूप्रिंट हो गया। ओके, तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा गिव ए डिटेल्ड प्लान और स्कीम, यानी कि प्लान बनाना। इसका मतलब क्या हुआ, कोई कार्य करने से पहले एक उसका रिहर्सल प्लान बना लेना जो होता है प्रोवाइड ए ब्लूप्रिंट होता है, तो ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, यानी कि कुछ अचानक से घटित हो जाना, अचानक से घटित हो जाने के लिए हम यूज करते हैं तो ए ब्लू फ्रॉम द बोल्ट, यानी कि कुछ अनएक्सपेक्टेड, इसका जो होता है अनएक्सपेक्टेड हो जाता है। तो आप यहाँ पे करेक्ट आंसर देख सकते हैं ऑप्शन थर्ड। ओके, समथिंग दैट हैपेंस सडनली, जो कि अचानक से घटित, सडनली का मतलब होता है अचानक से आपको उस चीज के बारे में कोई सूचना ना हो और घटित हो जाए, तो उसे कहते हैं ऑप्शन थर्ड, समथिंग दैट हैपेंस सडनली, तो ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर। कॉस्ट एंड आर्म एंड ए लेग। कॉस्ट एंड आर्म एंड ए लेग, यह भी काफी प्रिविलेंट है, यानी कि काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। इसका मतलब होता है काफी महंगा। तो महंगा के लिए कौन सा वर्ड यूज किया जाता है, आपको बी एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव का मतलब होता है काफी खर्चीला या फिर महंगा, तो यहाँ पे ऑप्शन फोर्थ जो है वो करेक्ट होगा, बी एक्सट्रीमली प्रोवाइड, यानी कि काफी महंगा होना, ऑप्शन फोर्थ इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस गिवन इडियम कॉस्ट एंड आर्म एंड ए लेग। अब नेक्स्ट इडियम की तरफ बढ़ते हैं, चाइल्ड्स प्ले। कहा जाता है कोई कार्य होता है यह तो बच्चों का खेल है, यानी कि काफी आसान है, आसान काम, वैसा काम जो कि काफी आसान हो। ओके, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं करेक्ट आंसर जो हो
जो समथिंग दैट इज वेरी इजी टू डू, वैसा काम जो कि आपको करने में काफी इजी हो, काफी आसान हो, तो उसे कहा जाता है चाइल्ड्स प्ले, इडियम से डिनोट करते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, आप ऑप्शन थर्ड जो है वो करेक्ट आंसर हो गया, समथिंग दैट इज वेरी इजी टू डू। नेक्स्ट है गेट वंस डॉग इन ए रो। ओके, इट मीन्स कि जो चीजें जो है वो आपको अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज्ड हो। गेट वंस डॉग इन ए रो, अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज्ड। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन फोर्थ जो देखते हैं यहाँ पे, हैव एवरीथिंग प्रॉपरली ऑर्गेनाइज, व्यवस्थित ढंग से, इसे हम कह सकते हैं व्यवस्थित ढंग से। तो ऑप्शन फोर जो है वो करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट है ए सी चेंज, यह भी काफी अच्छा है। इसका मतलब होता है पूरी तरीके से, पूर्णतः बदलाव, पूर्णतः बदलाव, यानी कि बहुत ज्यादा बदलाव हो जाना किसी चीज में पूरी तरीके से, उसे कहते हैं ए सी चेंज, यानी कि काफी बड़ा बदलाव कह सकते हैं इसे। ऑप्शन फोर को यहाँ पे देखते हैं कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाना, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है। तो इस कंप्लीट का मतलब होता है आपको पूर्णतः, तो पूरी तरीके से बदलाव हो जाने के लिए ऑप्शन फोर जो हुआ ए सी चेंज का कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ओके, अब नेक्स्ट जो है वो कोल्ड ब्लड है। इसका मतलब होता है, कोल्ड ब्लड का मतलब होता है एक ऐसी दुश्मनी जो कि काफी निरंकुश हो, यानी कि उसमें दया नाम की कोई भावना न हो, निरंकुश दुश्मनी के लिए भी इसका हम यूज करते हैं कोल्ड ब्लड। ओके, तो अब इस तरीके से आप इसमें ऑप्शन ढूंढेंगे तो ऑप्शन फोर्थ को पाएंगे क्रूअली, यानी कि क्रूअली का मतलब होता है एकदम से निरंकुश, यानी कि दयाहीन, जिसमें दया की भावना न हो, विदाउट एनी इमोशंस, यानी कि बिना इमोशंस के क्रूर इसे हम कह सकते हैं। ओके, तो ऑप्शन फोर जो है वो इसका करेक्ट आंसर है, कोल्ड ब्लड। टू मेक बोथ एंड्स मीट, यानी कि टू मेक बोथ एंड्स मीट, इट मीन्स कि बहुत ज्यादा जिसके पास पैसा होता है जीने के लिए, ज्यादा पैसा होता है, ज्यादा पैसा वाला जो ज्यादा पैसे खर्च करता है, तो उसे हम कहते हैं काफी एक्सपेंसिव जो लाइफ स्टाइल जीता है। तो टू मेक बोथ एंड्स मीट, तो ऑप्शन फोर को देखते हैं, टू हैव जस्ट इनफ मनी टू लिव, यानी कि बहुत ज्यादा, इनफ का मतलब होता है बहुत ज्यादा, जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा हो जीने के लिए। तो ऑप्शन फोर जो है वो करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट को इडियम की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है टू ड्रैग वंस फीट, टू ड्रैग वंस फीट, यह भी काफी कोई निर्णय लेने में, आपको निर्णय लेने में देर कर देना, काफी ज्यादा देर कर देना। तो ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन सेकंड, टू डिले टेकिंग ए डिसीजन। टू डिले, डिले का मतलब होता है लेट करना, टेकिंग ए डिसीजन, एक निर्णय लेने में काफी देर कर देना, और देर करने का परिणाम होता है कि कुछ गलत ही होगा। तो टू ड्रैग वंस फीट ऑप्शन सेकंड है, तो ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है ए हेरकुलन टास्क, यह तो बहुत बार पूछा हुआ इडियम है, इसे आप नोट कर लेंगे, इसे आप याद जरूर कर लेंगे। इसका मतलब होता है एक ऐसा कार्य जिसमें कि बहुत सारा आपको मेहनत लगाना पड़े, मेहनत, वैसा कार्य जिसमें बहुत ज्यादा मेहनत लगाना पड़े, तो यानी कि ग्रेट इफोर्ट्स आपको लगाना पड़े, इसे जब पूछा जाता है तो उसमें दिया गया रहता है। तो इस तरीके से ऑप्शन थर्ड को यहाँ पे देखते हैं, ए टास्क रिक्वायरिंग ग्रेट इफोर्ट्स। ओके, तो ग्रेट इफोर्ट्स का मतलब होता है बहुत ज्यादा जिस चीज में आपको मेहनत लगानी पड़ जाए, तो ऑप्शन थर्ड जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है बटरफ्लाइज इन वंस स्टोमक, इसका मतलब होता है काफी चिंतित, चिंतित या फिर परेशान या फिर नर्वस फील करना जो होता है। बटरफ्लाइज इन वंस स्टोमक, पेट में तितली, इसका मतलब क्या हुआ आपको चिंतित या फिर ज्यादा परेशान। तो ऑप्शन थर्ड देखते हैं, टू बी एनेक्सियस, एनेक्सियस का मतलब होता है चिंतित और नर्वस का मतलब होता है आपको परेशान जैसा होना। तो ऑप्शन थर्ड जो है वो इसका करेक्ट आंसर है, टू बी एनेक्सियस एंड नर्वस। तो ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट वन ऑफ दिस गिवन इडियम, बटरफ्लाइज इन वंस स्टोमक। नेक्स्ट है टू बी इन द डार्क, टू बी इन द डार्क यानी कि अंधेरे में होना, इसे कह सकते हैं। तो अंधेरे में कब इंसान रहता है, जैसे कि कोई चीज की जानकारी न हो, हर चीज की आपको जानकारी न हो तो आपको कहा जाएगा ये तो अंधेरे में था। जानकारी न होना, जानकारी का न होना किसी के पास, टू बी इन द डार्क, किसी चीज, किसी खास चीज के बारे में। तो इस तरीके से ऑप्शन जो यहाँ पे ढूंढते हैं करेक्ट आंसर के लिए,
करेक्ट आंसर जो होगा आपको ऑप्शन थर्ड नंबर होगा। टू नॉट नो यानी कि जानकारी नहीं है, समथिंग कुछ चीज के बारे में, अदर्स आर अवेयर यानी जो जिसके बारे में दूसरों को जानकारी है उसे आपके बारे में जानकारी नहीं हो, यानी कि आप अंधेरे में हैं, उस चीज से अनभिज्ञ हैं। तो ऑप्शन थर्ड जो है वो करेक्ट आंसर है। एक ग्रे एरिया, यह भी काफी इंपॉर्टेंट है। एक ग्रे एरिया, यह भी कई बार पूछा हुआ इडियम है। इसका मतलब होता है एक अस्पष्ट स्थिति, वैसी स्थिति जो कि क्लियर ही ना हो पाए कि स्थिति कैसा है। ओके, तो अस्पष्ट स्थिति। ऑप्शन फर्स्ट ही यहाँ पे देखते हैं, एन अनक्लियर सिचुएशन, ऐसा सिचुएशन जो कि काफी अनक्लियर हो, जिसके बारे में कुछ करेक्टिफाई नहीं किया जा सकता है, वो अपक्यू हो। ओके, ऑन टेंटर हुक्स, नेक्स्ट जो इडियम है ऑन टेंटर हुक्स, यानी कि काफी चिंतित होना, बहुत ज्यादा ही चिंतित होने के लिए, बहुत ज्यादा परेशान होने के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो ऑप्शन जो 4 दिए गए हैं उसमें फर्स्ट ऑप्शन को आप यहाँ पे देखें, वेरी टेंस। टेंस का मतलब होता ही है परेशान, बहुत ज्यादा, यानी कि चिंतित होना या फिर परेशान होना। तो इसलिए ऑप्शन फर्स्ट जो है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट इडियम है अंडर रैप्स। अंडर रैप्स, इसे पढ़ेंगे हम क्या, अंडर रैप्स। यह भी काफी इंपॉर्टेंट है और इसका मतलब होता है गुप्त तरीके से, गुप्त तरीके से, जिससे, गुप्त तरीके का मतलब क्या हुआ, वैसे जिससे दूसरों को जानकारी न हो। तो ऑप्शन थर्ड देखते हैं, सीक्रेटली का मतलब क्या हुआ, सीक्रेट का मतलब होता है गुप्त, तो सीक्रेटली इट मीन्स की गुप्त तरीके से, इसलिए ऑप्शन जो थर्ड होगा वो करेक्ट आंसर होगा। अंडर रैप्स इट मीन्स की सीक्रेटली। नेक्स्ट है टू गेट रेड इन द फेस। जो नेक्स्ट इडियम है टू गेट रेड इन द फेस, इट मीन्स की काफी उपहासित महसूस करना, यानी कि जब कोई व्यक्ति कहीं पे लज्जा या फिर शर्म से झुक जाता है जिसका सर, तो वो जिस अनुभव को, जिस परिस्थिति को फील करता है उसके लिए टू गेट रेड इन द फेस, यानी कि जैसे कोई आपको कोई गलत कार्य करते हुए पकड़ लेता है तो आपका चेहरा लाल हो जाता है, तो उस स्थिति को कहा जाएगा टू गो रेड इन द फेस। तो इसलिए आपको यहाँ पे जो है ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे देखते हैं, टू फील एम्बैरेस्ड, यानी कि काफी, मतलब उपहासित महसूस करना, काफी शर्मिंदगी महसूस, एम्बैरेस्ड का मतलब शर्मिंदा भी होता है, तो शर्मिंदगी महसूस करना। ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इडियम है आपको फॉल फ्लैट। फॉल फ्लैट का मतलब होता है कोई कार्य करने में चूक कर जाना, यानी कि गलती कर जाना। तो अब इस तरीके से आप इसके जो करेक्ट ऑप्शन है उसको ढूंढ सकते हैं। फेल टू हैव एन एफर्ट, यानी कि कोई कार्य करते हुए जो आप प्रयास कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं कोई चूक कर गए, तो ऑप्शन 4 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। हिंदी मीनिंग से आप इसे जल्दी से पकड़ पाते होंगे और जल्दी से याद भी कर पाएंगे। नेक्स्ट है पुल समवन ऑफ। यह इडियम है पुल समवन ऑफ, यह भी काफी इंपॉर्टेंट इडियम है। पुल समवन ऑफ, इसका मतलब होता है कुछ होना, कुछ तो घटित होने वाला है, कुछ घटित होना। तो घटित होना के लिए यूज करते हैं आपको हैपन वर्ड का, और यहाँ पे ऑप्शन थर्ड जो है यहाँ पे देख सकते हैं मेक समथिंग हैपन, यानी कि कुछ जो है वो घटित होगा ही, कुछ ना कुछ जो होगा, या फिर पॉजिटिव हो निगेटिव हो जो भी हो, कुछ तो कुछ घटित होगा। तो इसलिए ऑप्शन थर्ड जो है पुल समवन समथिंग ऑफ, पुल समथिंग ऑफ। जब पुल समवन ऑफ रहेगा तो इसका मीनिंग जो है वहां पे थोड़ा सा बदल जाता है। नेक्स्ट है गो टू द डॉग्स। गो टू द डॉग्स, यह भी इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब होता है यानी कि बुरी तरीके से, ओके, पूरी तरीके से बदतर हो जाना, बदतर हो जाना इसका मतलब होता है। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे बदतर हो जाना बुरी तरीके से, तो ऑप्शन थर्ड आंसर। डिटोरियोरेट वर्ड है, डिटोरियोरेट का साइनोनिम भी पूछा जाता है, इसका मतलब होता है वर्सन, यानी कि स्थिति बिगड़ जाना, बदतर हो जाना। तो ऑप्शन थर्ड जो है वही करेक्ट आंसर होगा, डिटोरियोरेट शॉकिंगली। नेक्स्ट है टू हैव एक्स ऑन वंस फेस। तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे अब तक जो है हम लोग अब तक जो 36 वर्ड्स देख लिए, जो कि हाफ कंप्लीट हो गया। टोटल जो है वो 70 सेकेंड है। तो यह जो इसका पार्ट 1 इसे समझकर
पार्ट 1 और पार्ट 2 में बाकी के 36 जो इडियम है यहाँ पे हम लेकर आएंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को दिया गया लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप इसका जो है एडिटोरियल वोकैब्स 1 यहाँ से आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर हमारे वेबसाइट editorialvocabs.com यहाँ से विजिट करके भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो 36 इडियम्स अभी बचे हुए हैं इसको अगले वीडियो में करेंगे, बिकॉज वीडियो जो है वो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ओके, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।